नमस्कार राम राम। मैं आप सभी रो हमारे यूट्यूब चैनल भानु जी की जीएस रमाते घणो घणो स्वागत અને અભિનંદન કરો। दोस्तों आपने पता है कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान की भाषा रे महीने राजस्थान रो जी की जिन्ने महीना पे क्लास संस्कृति रे बारे में भूगोल रे बारे में इतिहास रे बारे में महत्वपूर्ण या विस्तार जानकारी। दोस्तों मैं आप सभी के लिए राजस्थान इतिहास रे बारे में बात कर रहा है। इतिहास रे बारे में अपने इतिहास रो टॉपिक पढ़ रहा है। इतिहास री सिक्के सिक्कोर टॉपिक पे काले पूरा करियो और बिंडे बाद में आज पे एक नवा टॉपिक स्टार्ट करो जिनो नाम है राजस्थान री सभ्यता सभ्यता राजस्थान री सभ्यता रे बारे में पे विस्तार बात जानकारी लेवाला कि सभ्यता कहीं है सभ्यता 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 राजस्थान की सभ्यता के बारे में पे विस्तार बात करोला। राजस्थान अपना टॉपिक है राजस्थान सभ्यता राजस्थान की सभ्यता राजस्थान की सभ्यता सभ्यता राजस्थान की सभ्यता रे महीने महत्वपूर्ण सभ्यता जिन्होंने काली 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 बंगा बंगा काली बंगा अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में विस्तार बात करोला कि कालीबंगा सभ्यता री खोज करने की कालीबंगा सभ्यता किन जिले रे महीने है कालीबंगा सभ्यता कहीं कहीं अपन अवशेष मिले। कालीबंगा सभ्यता ने कई कई उपाधि दियोड़ी है कई कई नामों पुकारे बिन बारे में विस्तार बात करोला। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में। कालीबंगा रो शाब्दिक अर्थ कालीबंगा रो अर्थ है काली काली चूड़िया कहीं कालीबंगा रो कहीं अर्थ है काली सूर्य। कालीबंगा किन स्थान माते हनुमानगढ़ में कालीबंगा रो शाब्दिक अर्थ कहीं है काली सूर्या कालीबंगा सभ्यता रो पे अगर काल कर्म देखो तो काल कर्म कहीं यानी काल कर्म देखो तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कालीबंगा रो समय कालीबंगा सभी 1500 ईसा पूर्व अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बावड़े लेकिन ये प्रमाणित कार्बन सी सौदा पद्धति के अनुसार कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इन समय काल समय मानियो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक किण नदी रे सारे इसरो विकास हुयो तो घग्गर नदी द्वेषवती नदी नट नदी द्वेषवती नदी नट नदी और मृतक नदी ये घग्गर नदी रा पर्यायवाची नाम है। पर्यायवाची नदी द्वेषवती नदी घग्गर नदी नट नदी और मृतक नदी घग्गर नदी रा पर्यायवाची शब्द। सर्वप्रथम इन सभ्यता री जानकारी राजस्थान से सर्वप्रथम इन सभ्यता री जानकारी सरकार ने कर दी। तो सर्वप्रथम एलपी टेसी थ्योरी सर्वप्रथम इन सभ्यता री जानकारी एलपी टेसी थ्योरी ने सर्वप्रथम इन सभ्यता री जानकारी इनने भाई देखे इन स्थान में आता कि इन्हें बिगड़ियोड़ा घर मिला कहीं सी सामान मिले तो इन्हें पतो लगा कि इन स्थान में आते कहीं सभ्यता हो सके तो सर्वप्रथम जानकारी दी एलपी टेसी थ्योरी ने सर्वप्रथम सभ्यता जानकारी दी। ब्रिटिश सरकार ने कहो कि राजस्थान रे हनुमानगढ़ जिले रे महीने एक सभ्यता है बिन सभ्यता नाम है कालीबंगा सभ्यता। किन ने दी सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेसी थ्योरी ने सर्वप्रथम सभ्यता के बारे में जानकारी दी। इन सभ्यता खोज करता इन्हें तो सर्वप्रथम जानकारी दी भाई क्यों क्या वो सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता। लेकिन इन्हें खोज करने की खोज करता है अमलानंद
अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने इन सभ्यता की खोज की सन 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष द्वारा इन सभ्यता की खोज की गई। सभ्यता के बारे में विस्तार जानकारी ली, सभ्यता के बारे में विस्तार जानकारी ली, भाई सभ्यता के बारे में परीक्षण करें, सभ्यता के बारे में विस्तार जानकारी, लेकिन उत्खनन के बारे में बात करो तो बीवी लाल और एक और भी था, एक और था बी के लाल थापर, बीवी लाल थापर और बी के लाल, बीवी लाल और बी के लाल ब्रज कृष्ण और थापर बी के सॉरी बालकृष्ण ब्रजवासी कृष्णलाल और बी के यानी बालकृष्ण थापर रे निर्देशक रे महीने इन सभ्यतारो उत्खनन हो बीवी लाल प्लस और एक बीवी लाल रे साथे एक व्यक्ति था जिन्होंने नाम तो बी के यानी बालकृष्ण थापर इन दोनों रे निर्देशक रे महीने कालीबंगा सभ्यता रे बारे में पूर्व उत्खनन हुओ। कालीबंगा सभ्यता रे पूर्व उत्खनन करने रे बाद में पतो मिलो कि इन भाई सभ्यता ने कालीबंगा सभ्यता क्यों कही, ज्यादातर बीन स्थान रे माते काली सूडियो देखी, काली सूडियो रे कारण इनरो नाम कालीबंगा पड़ियो। काली यानी कालीबंगा यानी चूड़िया। इनके बारे में बात करो और आगे बात करो, आगे हो कालीबंगा सभ्यता रे बारे में बात करो। नोट लगाने 3 बातों लिख दो कालीबंगा सभ्यता रे बारे में। नोट लगाने 3 कालीबंगा सभ्यता रे बारे में नोट लगाने कालीबंगा सभ्यता के बारे में 3 बना। कालीबंगा सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी करने की, हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता की तीसरी राजधानी करने की। कालीबंगा ने तीसरी राजधानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किरने की। कालीबंगा सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किरने की। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने कालीबंगा सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी की। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी इंपोर्टेंट पर्सन है, इंपोर्टेंट लिए मैं यहाँ पर नोट लगाने लिखा रही हूँ कि कालीबंगा सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी किरने की। कालीबंगा सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और दूसरा नोट लगाओ पे KUR कैनेडी एक अधिकारी था। इस अधिकारी ने बताया कि इन सभ्यता जो कालीबंगा सभ्यता है, इन सभ्यता जो विनाश रे पीछे संक्रामक रोग विनाश रो कारण, इन सभ्यता रे विनाश रो कारण विनाश रो कारण कहीं डॉक्टर KUR ने बताया कि इन सभ्यता रो विनाश हुओ। बिन विनाश रे पीछे कारण है कि इन विनाश रो पीछे कारण है संक्रामक रोग। कि कालीबंगा सभ्यता रे मने एक एडो संक्रामक रोग फैलियो, संक्रामक रोग फैलियो। बिन रोग इन सभ्यता रो के विनाश हो, इन रोग बिन सभ्यता रो के विनाश हो, इन सभ्यता रो के विनाश हो, इन सभ्यता रो पूर्व विनाश हो गयो। इन रोग इन सभ्यता रो पूर्व विनाश हो। इन रोग रो नाम तो जानकारी मिले कौन रोग रो नाम लेकिन बतायो गयो है कि इन सभ्यता रो विनाश, इन रोग रो नाम पतो नहीं है, लेकिन संक्रामक रोग हो इतो पतो कि संक्रामक रोग इन सभ्यता रो कई इन सभ्यता रो विनाश हो। तीसरो महत्वपूर्ण है इन सभ्यता रे ऊपर भारत राजस्थान सरकार द्वारा 1961 में महीने
राजस्थान सरकार द्वारा 1961 में 90 रुपये का डाक टिकट जारी किया। क्या किया? राजस्थान सरकार द्वारा 1961 महीने कालीबंगा सभ्यता रे माते एक डाक टिकट जारी किया। कितने रुपया? 90 रुपया कालीबंगा सभ्यता रे महीने राजस्थान सरकार द्वारा डाक टिकट जारी कियो। डाक टिकट जारी कियो कितने रुपया? 90 रुपया। वीआईपी, ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको इंपोर्टेंट लगा, ये वेरी इंपोर्टेंट है, उसको याद रखना, इसको याद रखना। 1961 महीने राजस्थान सरकार द्वारा 90 रुपये का डाक टिकट जारी किया। 90 रुपये का डाक टिकट जारी किया। एक और महत्वपूर्ण है, एक चौथा महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थान स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया प्रथम स्थान। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया प्रथम स्थान, जिनका नाम है कालीबंगा सभ्यता। और 3 नोट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो या पहले तीसरो राजधानी किने डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, दूसरो KURV कैनेडी ने इसको कहा कि इस रोग विनाश रे पीछे संक्रामक रोग। और तीसरी महत्वपूर्ण है कि 1961 महीने इस पर डाक टिकट जारी किया। 90 रुपये का डाक टिकट जारी किया। और चौथा महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया पहला स्थान। अब मुख्य अवशेषों के बारे में बात करो कि कहीं अवशेष मिले, कहीं चीज प्राप्त रहे। तो अब अवशेष कहीं मिले, अवशेष महत्वपूर्ण अवशेष है कि काष्ठ की बनी नालियां, यानी लकड़ी की नालियां बनी। सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता रे महीने जो लकड़ी बनी, जो घरों पानी निकालने वाले लिए, घरों गंदगी निकालने वाले लिए जो नालियां बनी, जो नालियां किसकी बनी होती? लकड़ियां की नालियां किन की बनी हुई? लकड़ियां की नालियां बनी हुई। प्रमुख बात है कि इन सभ्यता जो नालियां बनी, वे नालियां लकड़ियां बनी। दूसरी ऑक्सफोर्ड पद्धति यानी इन पद्धति ने ऑक्सफोर्ड पद्धतियों का सड़कों निर्माण। ऑक्सफोर्ड पद्धति है समकोण पर काटती हुई सड़कें, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई समकोण पर यानी एक सड़क ऐसी जाती, दूसरी ऐसी, एक ऐसी, दूसरी ऐसी, एक ऐसी। इन पद्धति ने ऑक्सफोर्ड पद्धति के ऑक्सफोर्ड या समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती है। ऑक्सफोर्ड पद्धतियों सड़कों निर्माण। ऑक्सफोर्ड या ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धतियों सड़कों निर्माण। सड़कें एक दूसरे ने समकोण में काटे। समकोण पर काटती है। सड़कें एक दूसरे को आपस को कैसे काटती है? समकोण यानी 90 डिग्री पर काटे। देखो तो ये 90 डिग्री पास ऐसे करके समकोण पर एक दूसरे को सड़क को काटती है। एक दूसरे ने समकोण रे माथे काटे। और समकोण रे माथे एक दूसरे ने काटे। चौथी और तीसरी बात करो काष्ठ निर्मित जल्दी लकड़ियों के बारे में बात करी। भूकंप के प्राचीन अवशेष। भूकंप प्राचीन अवशेष राजस्थान रे महीने भूकंप का प्राचीन अवशेष सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता मिले। कोई लोग एड़ा भी है वो बतावे कि राजस्थान जो कालीबंगा सभ्यता है, सभ्यता रो पतन भूकंप रे कारण भी हुआ। कालीबंगा सभ्यता रो जो विनाश है वो भूकंप रे कारण भी हुआ। दोहरी कृषि व्यवस्था वीआईपी। चौथा है दोहरी कृषि कार्य यानी पहले ऐसी कृषि की जाती थी और फिर जैसे इसमें जो बोया तो इसमें गेहूं बो देते थे। यानी दोहरी कृषि करना इम्पोर्टेंट है। दोहरी कृषि।
शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा, चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण कैसे मिले? एक खोपड़ी प्राप्त हुई, एक खोपड़ी प्राप्त हुई जिन खोपड़ी रे मो ससेद है, जिन खोपड़ी रे मोने ससेद है और ससेद भरियोड़ा प्राप्त है, भरियोड़ा प्राप्त हुई है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण खोपड़ी मिली है, खोपड़ी, खोपड़ी प्राप्त हुई है, खोपड़ी रे मो ससेद मिला, ससेद मिला और ससेद वो भरियोड़ा, भरियोड़ा भी मिला है, भरियोड़ा भी मिला है। शमशान, शमशान इन सभ्यतारी जो खोज हुई वो 5 चरणों में हुई, 5 चरणों में, 5 चरणों में हुई, 5 चरणों में खोज हुई, 5 चरणों में इसका उत्खनन, सॉरी 5 चरणों में इसका उत्खनन हुआ है। इनमें 5 चरणों में उत्खनन हुआ है, उत्खनन हुआ है तो इनमें मैंने जो 5 चरणों में उत्खनन हुआ है ना, उत्खनन 5 चरणों में हुआ, उत्खनन 5 चरणों में हुआ, 5 चरणों में उत्खनन हुआ तो इनमें मैंने जो जानकारी मिला वो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, यानी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, इन हड़प्पा कालीन सभ्यताओं जो 3 चरण था, पहला 3 चरण, पहले 3 चरणों में जानकारी मिले हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा कालीन पहली भी संस्कृति इनमें की मिले जानकारी मिले। पूर्व हड़प्पा कालीन, पूर्व यानी हड़प्पाओं पहले भी संस्कृति थी, एडो जानकारी मिले। 3 चरणों में इन 5 चरणों में इन उत्खनन हुआ, पहला जो 3 चरण हुआ बिन चरणों एडी जानकारी मिले कि इन जो अवशेष मिला है वो अवशेष पूर्व हड़प्पा कालीन है, यानी हड़प्पा सभ्यताओं पहला है, पूर्व हड़प्पा कालीन। और लाडला जो पीछे बचा है 2 जो चरण, बिन चरणों में हड़प्पा कालीन जानकारी मिले, हड़प्पा कालीन जानकारी मिले, हड़प्पा कालीन जानकारी 2 चरणों में मिले, 2 चरणों में। शब्द अपनाने की 3 विधियां थी, ये तो नॉर्मल है, इस पूछ जाना नहीं है। जो शब्द बनाया जाता था ना उसका सिर उत्तर की ओर रखा जाता था, सिर उत्तर की ओर रखा जाता और पैर दक्षिण की ओर रखा जाता, सिर उत्तर की ओर रखा जाता था, सिर उत्तर की ओर रखा जाता था, पैर दक्षिण की ओर रखा जाता था। और सवने दफनाना रे खातिर 3 विधियां अपनाई जाती थी, जो 3 विधियां उत्पन्न है कौन, 3 विधियां सवने दफनाने खातिर, सवने दफनाने रे खातिर एक आयताकार, एक अंडाकार, एक आयताकार, एक अंडाकार, 2 महत्वपूर्ण आयताकार, अंडाकार। आयताकार शव को बोरे में बंद करके दफनाया जाता था। आयताकार जो पद्धति, इन पद्धति रे मैंने शव ने बोरे रे मोइने डाल के फिर शव को जमीन के अंदर दफनाया जाता था। तो अंडाकार होता है, अंडाकार को पहला है अंडाकार, अंडाकार रे महीने सबने बोरे रे महीने बंधन सवरो एको आकार दे जा, सबने बोरा रे महीने बांधिन जब वो समाधि में गड्ढो बनावे छे, बिन गड्ढे रे महीने बोरे ने डाल और बिन रे माथे मिट्टी डाल दे। और दूसरा है आयताकार रे महीने आयताकार बना बिन सवरे महीने सवरा के बिन सवरे महीने जो सवरो खाद्य भोजन है, बिन भोजन ने राखे, खाद्य पदार्थ न राखे, साथ खाद्य पदार्थ ने राखे। और कुत्ते साथ में इन प्रिय पशु है, बिन प्रिय पशु को भी दफनाया जाता है। इन प्रिय पशु की बात करो तो प्रिय जानवर के बारे में बात करो, प्रिय जानवर कुत्ता सिंधु घाटी सरस्वती सॉरी कालीबंगा सभ्यता जो प्रिय जानवर है, प्रिय जानवर नाम का ही है कुत्ता, प्रिय जानवर नाम का ही है कुत्ता। और एक महत्वपूर्ण और भी है, इन सभ्यता ने दीनहीन सभ्यता कहे, दीनहीन सभ्यता भी कहे। कालीबंगा सभ्यता ने दीनहीन सभ्यता भी कहे, कालीबंगा सभ्यता ने दीनहीन सभ्यता कहे। जो मैं पढ़ाई हूं वो थे अगर पढ़ ली हो तो कालीबंगा सभ्यताओं बारे पूछे जवारी संभावना ही नहीं है। जो मैं पढ़ाया था इन्हें थे अगर थे रट लिया तो कालीबंगा सभ्यताओं बार ने एक भी पर्सन नहीं जावेला, एक भी पर्सन नहीं जावेला। अब जो छोटी छोटी बेटी बस ये सभ्यता जो हनुमानगढ़ में आज हनुमानगढ़ ने पूर्व कर देना, जो महत्वपूर्ण सभ्यता बनी है जैसे पीलीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा
पीली बंगा, पीली बंगा, पीली बंगा क्या कहे, क्योंकि पीली सूर्या, पीली सूर्या, पीली सूर्या, पीली सूर्या और पीली बंगा हनुमानगढ़ में महीने, हनुमान हनुमान हनुमानगढ़ में पीली बंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। अर्थ पीली सूर्या, एक मकान मिला है जिसे ये तो एक मकान मिलियो है जिसे कहीं कहे कूडो कहे, कूडो कूडो कूटो कहे, कूटो कूटो कहे, एक मकान मिलियो है जिन मकान ने कूटो कहे, कूटो कहे, कूटो कहे, कूटो कहे। और पीपल वृक्षरो इन सभ्यताओं के मिलियो है, पीपल वृक्षरो प्रमाण मिलियो इन सभ्यता के बारे में, पीपल वृक्षरो प्रमाण मिलियो, पीपल वृक्षरो प्रमाण मिलियो है, मिलियो है, मिलियो है, मिलियो, पीपल वृक्षरो प्रमाण मिलियो है। और रंग महल ने साथ में लिख लियो, रंग महल भी हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में रंग महल कहीं जानकारी मिले, रंग महल के बारे में भी जानकारी लो, रंग महल कहीं जानकारी मिले, रंग महल ये सिंधु का सैंधव सभ्यता भाग है, रंग महल सैंधव सभ्यता एक भाग है, सैंधव सभ्यता कालीन है। इनमें कनिक्स फर्स्ट और कनिक्स द्वितीय, कनिक्स फर्स्ट और कनिक्स द्वितीय, कनिक फर्स्ट और कनिक द्वितीय शासन काल मुद्रा प्राप्त हुआ, कनिक फर्स्ट और कनिक द्वितीय काल इनमें के मुद्रा प्राप्त हुआ है। गांधार साहब वाली मूर्तियां प्राप्त हुई है, गांधार साहब एक गांधार शैली है, मैंने शैली के बारे में बात कर रहा। तो गांधार शैली रे मोइने जो मूर्तियां बनी थी वे मूर्तियां प्राप्त हुई है, गांधार शैली में निर्मित मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, घंटा आकार की क्या मिली है, मर्त भांडे मिली है। और एक महत्वपूर्ण है भगवान शिव, भगवान कृष्ण री प्रतिमा प्राप्त हुई, भगवान कृष्ण री प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो बस रंगमहल लिए तो रंगमहल हनुमानगढ़ में सैंधव सभ्यता भाग है, कृष्ण इन सभ्यताओं कृष्ण क्लिंग्स फर्स्ट और क्लिंग्स द्वितीय शासन काल मुद्रा प्राप्त हुआ, गांधार शैली में निर्मित एक मूर्ति प्राप्त हुई, भगवान कृष्ण की क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। तो आज लिए बस अतरू ही। अगर थाने पसंद आवे हमारा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। आप सभी के लिए हमारा नया वीडियो लाता रहूंगा। तो आज लिए बस अतरू ही। राम राम, जय हिंद।